Now, dear students, in this lecture we are going to discuss about how we can find oxidation number. What are the rules in order to determine oxidation state or oxidation number of different elements in a molecule. So, our heading will be, that is, rules to determine oxidation state or oxidation number. Rules to determine oxidation state or oxidation number, or we can say that is calculation of oxidation state or oxidation number of an element in a compound. ठीक है ना? So that is rules to determine oxidation state. हमने यहाँ पे हेडिंग दी. तो पहला रूल क्या है? सपोज अगर हमारे पास कोई कोवलेंट मॉलिक्यूल होगा, क्या होगा? कोवलेंट मॉलिक्यूल. कोवलेंट मॉलिक्यूल यहां पे अगर होगा, या कोवलेंट बॉन्ड होगा, यहां पे हम लेंगे कोवलेंट मॉलिक्यूल और कोवलेंट बॉन्ड होगा. ओके, बट कोवलेंट बॉन्ड दो तरीके का हो सकता है, या एक होगा होमो या होगा हेटेरो. अगर होमो न्यूक्लियर होगा, क्या होगा? होमो न्यूक्लियर. और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा. तो अगर होमो एटॉमिक की बात करेंगे हम यहां पे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, मीन सेम एटम्स. जैसे कि अगर हम बोलेंगे H2 की बात करेंगे, Cl2 की बात करेंगे, O2 की बात करेंगे, F2 की बात करेंगे, ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और कोवलेंट मॉलिक्यूल्स. यहां पे अगर हम देखेंगे, देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दीज टू एटम्स, क्योंकि सेम है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगी? यहां पे जीरो होगी. क्या होगी? यहां पे जीरो. तो अगर इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान यहां पे अगर हम लिखेंगे, यहां पे ए की बात करेंगे, जैसे हम लिख रहे हैं, या दूसरा हो सकता है ए डबल बॉन्ड ए, या ए ट्रिपल बॉन्ड ए हो सकता है. ओके, मीन सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे यहां पे, या ऑक्सीजन की बात करेंगे, ओ डबल बॉन्ड ओ, या नाइट्रोजन की बात करेंगे, एन ट्रिपल बॉन्ड एन. क्या यहां पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है? कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहां पे नहीं है. यहां पे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ भी नहीं यहां पे, मींस इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चढ़ेगा? जीरो. और इसमें भी क्या होगा? जीरो. इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, और इसमें भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहां पे क्या है? जीरो यहां पे. बट अगर कोवलेंट बॉन्ड ही प्रेजेंट है, इसको मैं ए करके लिखूंगा यहां पे, अगर कोवलेंट बॉन्ड ही प्रेजेंट है, बट अब होमो एटॉमिक नहीं है, बल्कि क्या है? हेटेरो एटॉमिक. हेटेरो एटॉमिक. जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको हेटेरो एटॉमिक की, ए बी टाइप का है. यहां पे ए बी टाइप हमारे पास सपोज एक मॉलिक्यूल है, बट वी हैव बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन ए. दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए. इसकी मैं बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए. अगर सपोज हमारे पास ए और बी के बीच में एक बॉन्ड होगा, या ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड होगा, या ए और बी के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा, उस टाइम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? वी नो नाउ दैट इज बी हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू ए, एंड द बॉन्ड हियर इट इज सिंगल बॉन्ड. इट इज व्हाट? सिंगल. बट हियर इट इज double bond, and here it is triple bond. So coming to the point, so what will be the charge developed on B? It is what? Charge will be, यहां पे क्या होगा? -1 होगी, while as यहां पे क्या होगी? +1.
तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 बिकॉज बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ए एंड देयर इज ओनली वन बॉन्ड दैट इज सिंगल बॉन्ड फॉर्मड बिटवीन ए एंड बी, व्हेreas in case that is AB if there is double bond, that is double bond होगा। तब जाके यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा -2 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +2, whereas if there is triple bond between A and B is more electronegative as compared to A, so the oxidation state that will get developed on B that is -3 और यहाँ पे क्या होगा +3। okay, that is rule number 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 ये बोलता है कि अगर हम देखेंगे जितने भी एलिमेंट्स होता है फ्री स्टेट में, ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट all elements in free state have oxidation number or we can say have oxidation state equal to 0, equal to 0। जैसे कि अगर हम यहां पे एग्जाम्पल में लाइक कॉपर की बात करेंगे, हम आयोडीन की बात करेंगे हम, ठीक है ना, यहां बात करेंगे किसकी, क्लोरीन की बात करेंगे हम, ठीक है ना, यहां हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ठीक है ना, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, यहां पे 0 होगा, यहां पे, ठीक है, कितना होगा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तीसरा रूल, जितने भी होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होता है 0, ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0। जैसे H2 N2 O2 F2 Cl2 Br2 I2 एटसेट्रा, जितने भी होंगे वो क्या होंगे, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट यहां पे अगर हम देखेंगे जितने भी एलोट्रोपीज होंगे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा 0, जितने भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होंगे, allotropic forms have also oxidation state equal to 0। जैसे कार्बन की बात करेंगे, कार्बन होता है ग्रेफाइट के फॉर्म में भी या कार्बन होता है डायमंड के फॉर्म में, ठीक है ना। इन दोनों का अगर हम देखेंगे फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 0 के बराबर। सल्फर की बात करेंगे, मोनोक्लिनिक भी होता है रोम्बिक भी होता है, एस सल्फर मोनोक्लिनिक या एस रोम्बिक भी होता है, इनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर होता है 0 के बराबर, ठीक है ना, क्या होता है 0 के बराबर यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और जितने भी यहां पे अगर हम देखेंगे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इन फ्री स्टेट, जस्ट लाइक इन केस ऑफ वी कैन टेक एग्जांपल, सल्फर प्रेजेंट होता है S8 फॉर्म में, फास्फोरस होता है P4 फॉर्म में। अगर इनको हम देखेंगे नेटिव स्टेट में ये भी अगर होंगे, इनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर होगा 0 के बराबर, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा यहां पे 0 के बराबर। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई एलॉय होंगी, क्या होगी एलॉय होगी, ऑल एलॉयज, ऑल एलॉयज, जितने भी एलॉयज होते हैं जो इनमें मेटल एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होता है 0 के बराबर, क्या होता है 0 के बराबर, जितने भी एलॉयज। व्हाई सो, बिकॉज जब एलॉयज की बात करेंगे देयर इज नो सच केमिकल रिएक्शन बिटवीन दोज
एलिमेंट्स में कोई केमिकल रिएक्शन, दैट इज जस्ट अ मिक्सचर। वो क्या है? मिक्सचर होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास फ्लोरीन होगा, जब भी फ्लोरीन कंबाइंड स्टेट में होगा, मीन जब भी कंपाउंड में होगा प्रेजेंट फ्लोरीन, इसका हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट -1 के बराबर होगा। ये याद रखना है, क्या होगा? -1। हमेशा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? -1 के बराबर होगा, ठीक है ना। हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? -1। अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन में मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। क्या होता है? +1 होता है। बट ये +1 किनके साथ मोस्टली दिखाता है? दैट इज नॉन मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ। वाइल एज जो हाइड्रोजन है वो -1 दिखाता है किनके साथ? मेटल्स के साथ। तो नॉन मेटल्स के साथ क्या दिखाता है? +1, और मेटल्स के साथ क्या दिखाता है? -1 दिखाता है, ठीक है ना। तो याद रखना ये बात, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे ये चल रहे हैं। यहां पे जैसे एग्जाम्पल हाइड्रोजन की बात करेंगे हम, यहां पे अगर हम HF की बात करेंगे, HF में अगर हम यहां पे देखेंगे, जो हाइड्रोजन होगा वो क्या दिखाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट +1 दिखाएगा। वाइल एज फ्लोरीन हमने पहले बताया ये क्या दिखाएगा? -1। ओवरऑल तो 0 है, ठीक है ना। वाइल एज अगर हम यहां पे बात करेंगे सोडियम हाइड्राइड की, सोडियम हाइड्राइड की, सोडियम हाइड्राइड में क्या करता है? जो नेट सोडियम होता है Na, ये क्या दिखाता है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। वाइल एज जो हाइड्रोजन होता है ये क्या दिखाता है? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम MgH2 ले, क्या ले? MgH2 की बात करेंगे, यहां पे जो मैग्नीशियम होता है ये क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। वायरस हाइड्रोजन क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? +1। एक हाइड्रोजन, दो कितना दिखाएंगे? +2, क्योंकि 2 × +1 दैट इज +2 दिखाएंगे यहां पे। सिमिलरली कैल्शियम हाइड्राइड में हम देखेंगे, यहां पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखाता है? +2, वाइल एज हाइड्रोजन क्या दिखाता है? -1। ओके, यहां पे क्या दिखाएगा? -1, ये -1। ओके, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि मैग्नीशियम भी मेटल है और कैल्शियम भी मेटल है। टू बी कंटिन्यूड। नाउ अगर हम 8th रूल की बात करेंगे, 8th रूल क्या कहता है हमें? अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन का मोस्ट प्रोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, -2 होता है इन ऑलमोस्ट ऑल कंपाउंड्स, इन ऑलमोस्ट ऑल कंपाउंड्स, बट एक्सेप्शन, बट एक्सेप्ट किस किस में? पहले ही पेरोक्साइड्स में, पेरोक्साइड्स में होता है -1, पेरोक्साइड्स में क्या होता है? -1। जैसे H2O2 में या BaO2, दोनों पेरोक्साइड, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का -1 होगा, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है ना। दूसरा है सुपर ऑक्साइड्स के केस में, सुपर ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स में क्या होता है? फ्रैक्शन में होता है, और सुपर ऑक्साइड्स में कितना होता है? -1/2, याद रखना। जैसे हमारे पास है KO2, कौन सा? KO2, दैट इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड की हम बात करें। तीसरा यहां पे है ओजोनाइड में, ओजोनाइड होता है O3-1,
O3 -1। यहां पे जब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, दैट कम्स आउट टू बी -1/3। जैसे पोटेशियम ओजोनाइड हमारे पास है, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1/3 के बराबर, दैट इज +1/3 के बराबर यहां पे होगा कितना, दैट इज -1/3, सॉरी इट इज -1/3 के बराबर होगा यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, -1/3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे होता है ऑक्सीजन का। ठीक, ओके। नेक्स्ट अगर यहां पे देखेंगे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, डाइफ्लोराइड की बात करेंगे, डाइफ्लोराइड जिसको हम बोलते हैं OF2। OF2 में ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन होता है किसके बराबर, +2 के बराबर। OF2 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। दैट इज, अगर यहां पे देखेंगे OF2 की बात करेंगे, ये एक ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, और ये क्या होगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन वी नो इट हैज ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा यहाँ पे, -1, और यहाँ पे भी कितना होगा, -1 होगा। -1 यहां से, -1 यहां से, अब बैलेंस करना है तो इसमें कौन सी चार्ज चढ़ेगी, +2। तो इसलिए दैट इज ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +2 होता है यहां पे। तो याद रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन का, ठीक है ना। बट मोस्ट प्रोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है। बट पेरोक्साइड्स में, सुपर ऑक्साइड्स में, ओजोनाइड्स में, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है, चेंज करता यहां पे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर यहां पे हम देखेंगे पॉइंट नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सपोज अगर हमारे पास कोई मानो आयोनिक स्पीशीज होगी, कौन सी होगी, मोनो एटॉमिक आयोनिक, मोनो एटॉमिक आयोनिक स्पीशीज होगी। जैसे हमारे पास है Na+, या हमारे पास है Mg2+, या हमारे पास है Al3+, या Cl नेगेटिव -1, ओके, या हमारे पास है O2 नेगेटिव, ओके। जो चार्ज होगी वहां पे वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2, इसका कितना होगा, +3, इसका कितना होगा, -1, और इसका कितना होगा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा यहाँ पे, ठीक है ना। दैट विल बी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ये होगा, ठीक है। अगर अब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा, दैट इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किसको हम बोलेंगे, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट या एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, विच कंटेन्स more than 2 or more than 2 elements, 2 elements जिसमें होंगे। उस टाइम हम कैसे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं यहां पे, मीन सिंपली अगर हम यहां पे देखेंगे, अगर हमारे पास कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, क्या होगा, पॉली एटॉमिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल की मैं बात करूंगा, पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बात करूंगा, ठीक है। पॉली एटॉमिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल की मैं बात करूंगी। वहां पे अगर हम देखेंगे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इज अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर वो आना चाहिए। सपोज अगर मैं यहां पे लूं H2SO4, मैं निकालना चाहूंगा यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, किसका, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पे इस सल्फर को पुट में क्या करूंगा, एज X इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, बट वी नो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1। ओवरऑल अगर यहां पे इस मॉलिक्यूल की बात करेंगे, मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल, क्या है, न्यूट्रल। तो यहां पे अगर मैं देखूंगा, अब यहां पे मैं ऐड करूंगा अलजेब्रिक,
तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज 2 इंटू +1 प्लस सल्फर क्या है x और ऑक्सीजन क्या है 4 इंटू -2, दैट विल बी इक्वल टू 0। 2 इंटू 1 वो हो गया 2 के बराबर ही, प्लस x 4 2s are 8 means -8, that will be equal to 0. So 2 plus x will be equivalent 8. So x किसके बराबर होगा, 8 minus 2, that will be equal to +6. So what will be the oxidation state of sulfur in case of H2SO4? वो किसके बराबर होगा, +6 के बराबर होगा। किसके बराबर, +6 के बराबर। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पे ये, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकालना चाहूंगा, H2SO3 का, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, फिर से सल्फर का ही निकालना चाहूंगा। हाइड्रोजन का पता है +1 और ऑक्सीजन का कितना है -2, इस सल्फर को मान के चलेंगे x, तो फिर से 2 इंटू +1 प्लस क्या आएगा x प्लस 3 इंटू -2, ओवरऑल चार्ज क्या है 0। So it is 2 plus x minus 6, that will be equal to 0. So x will be equivalent to 6 minus 2 and that will be equivalent to +4. So what is the oxidation state of sulfur in case of H2SO3? It is +4 के बराबर होता है। ठीक, now अगर इसके बदले हम यहां पे ले कोई चार्ज्ड आयन, क्या ले, कोई चार्ज्ड आयन, उसमें भी अलजेब्रिक सम बराबर होगा, बट जो उस चार्ज्ड आयन पे चार्ज प्रेजेंट होगी उसके बराबर होगा। ठीक है ना। नाउ अगर हमारे पास ये है SO4 2 नेगेटिव, इसमें आपको पूछेगा कोई कि व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। ठीक है, बट वी नो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -2। इस सल्फर का क्या रखेंगे, x रखेंगे, पुट इट एज x। नाउ वी कैन डू अलजेब्रिक सम, तो यहां पे क्या हम बोलेंगे, इट इज x प्लस 4, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है इसका -2, ओवरऑल चार्ज इस पे कितना है -2, वो बनेगा ऐसे। ओके, सो x minus 8 will be equivalent to -2. So x will be equivalent to -2 प्लस क्या आएगा 8, अगेन इट इज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6। नेक्स्ट हमारे पास अगर यहां पे होगा H2CO3, H2CO3, यहां हम बोलेंगे ऐसे HCO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव होगा। यहां पे पूछा जाएगा हमें कि इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो हम क्या करेंगे, इसको पुट एज एन x, हाइड्रोजन का पता है हमें +1 है और ऑक्सीजन का कितना है -2, ओवरऑल चार्ज कितनी है -1, तो अलजेब्रिक सम लगाएंगे यहां पे, इट इज 1, तो +1 मींस 1 प्लस x, इट इज 3 -2, ओवरऑल चार्ज क्या है -1, सो इट इज 1 प्लस x, इट इज 3 2 6 -6, दैट इक्वल टू -1। अब ये -6 यहां पे जाएगा +6 और ये 1 और 1 कैंसल, ठीक है ना, तो यहां पे क्या जाएगा +6। ठीक, तो यहां पे इसको सॉल्व करके यहां पे देखेंगे, सॉल्व करके तो x किसके बराबर आएगा, x विल बी इक्वल टू -1 प्लस 6 और यहां पे -1, ये हो गया -2 प्लस 6, दैट इज +4 के बराबर होगा। सो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे कितना है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे प्रेजेंट है। ठीक है ना, टू बी कंटिन्यूड। नाउ हमारे पास और एक केस है, अगर हमें यहां पे दो एटम्स के दरमियान कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तब जाके हम कैसे साइन लें। यहां पे सपोज हमारे पास दो एटम्स, एटम ए एंड बी, बट बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। यहां पे अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है ना, देखो बॉन्ड कैसे हो सकता है यहां पे, अगर
एटम ए और एटम बी के दरमियान, एटम और एटम ए के दरमियान ही होगा। एक होगा डोनर और दूसरा क्या होगा, एक्सेप्टर होगा। उस टाइम क्या होगा, जो डोनर होगा और जो एक्सेप्टर होगा, डोनर पे चार्ज क्या चढ़ेगी, +2, और एक्सेप्टर पे चार्ज क्या चढ़ेगी, -2 के बराबर होगी। एक डोनर होगा और दूसरा क्या होगा, एक्सेप्टर होगा। बट अगर हम बी और बी की बात करेंगे, सेम वे में ये जो डोनर होगा उस पर चार्ज क्या चढ़ेगी, +2, और जो एक्सेप्टर होगा उस पर -2। बट अगर अब हेटेरो टाइप होगा, हेटेरो टाइप की बात करेंगे, अगर यहां पे बॉन्ड होगा बिटवीन ए एंड बी, ए इज डोनर एंड बी इज एक्सेप्टर, ओके, एट दैट टाइम यहां पे अगर हम देखेंगे इस पे चार्ज क्या चढ़ेगी, +2, और इस पे क्या चढ़ेगी, -2। नाउ लास्ट टाइप ये भी हो सकता है अगर बी और ए के दरमियान होगा, बट बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ए, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ए, यहां पे, ठीक है ना। तो बी पे अगर हम यहां पे देखेंगे, बी पे कोई चार्ज नहीं चढ़ेगा और ए पे भी चार्ज नहीं चढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर यहां पे देखेंगे बी और ए में, ठीक है ना, बी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही खींच के रखता है किसके साथ, ए के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो उसकी वजह से यहां पे चार्ज क्या चढ़ती, नेगेटिव, और यहां पे पॉजिटिव। बट इन टर्न जो बी है, बी क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए, इसलिए क्या होता है कि वो यहां पे नलिफाई होता है, इफेक्ट होता है, क्योंकि अगर यहां पे इसका पहले -1 चढ़ता, फिर उसके बाद क्या चढ़ेगा, +1 चढ़ेगा, ओवरऑल क्या बनता है, 0। इसलिए यहां पे अगर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या करते, नेग्लेक्ट करते, क्या करते, नेग्लेक्ट, वी नेग्लेक्ट एट दैट टाइम ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। और एक रूल है हमारे पास, अगर हम देखेंगे आयोनिक कंपाउंड्स में, इनमें आयोनिक कंपाउंड्स में जितने भी हम आयोनिक कंपाउंड्स लेंगे, वहां पे जो चार्ज प्रेजेंट होगी वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जैसे कि NaCl, NaCl में हमें पता है Na पे पॉजिटिव होता है और क्लोरीन पे नेगेटिव होता है। या अगर हमारे पास है लिथियम फ्लोराइड की बात करेंगे, यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1, ठीक है ना। या MgOH2 की बात करेंगे, MgOH2 की बात करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, +2 और यहाँ पे क्या होगा, -1, ठीक है ना, -1। ओवरऑल क्या बनेगा, वो -2 बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, वो दैट विल बी स्टेबलाइज्ड, ठीक है ना, चार्ज विल बी बैलेंस्ड। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे जो रूल याद रखने, जितने भी आपके पास हैलोजेंस है, हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन जितने भी आते हैं, याद रखना फ्लोरीन मैंने पहले भी बताया -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, बट जो क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, या ये हम लेंगे, या एस्टाटीन की बात करेंगे हम, ठीक है ना, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी होता है, दैट रेंजेस फ्रॉम -1 टू +7, दैट रेंजेस फ्रॉम -1 टू +7, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल हम देंगे, जैसे हमारे पास है HClO4, तो यहां पे अगर हम देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -1, और इसका कितना होगा, +1। तो x का निकालेंगे तो एल्जेब्रिक सम करके, तो एल्जेब्रिक सम क्या होगा, यहां पे इट इज 1 + x + 4 - 2, ओवरऑल चार्ज क्या है, 0, so it is 1 + x - 8 will be equivalent to 0, so it is x - 7 that will be equal to 0, so x किसके बराबर होगा, +7। so in chlorine what is the oxidation state, that is +7 oxidation state, ठीक है ना। while as अगर हम यही कंपाउंड ले, क्या ले, यही कंपाउंड, जैसे मैं HCl की बात करूंगा, HCl में अगर यहां पे हम देखेंगे इसका कितना होगा, -1, कितना होगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा यहां पे इसका, क्लोरीन का, ठीक है ना। तो ये रही बात यहां पे। अब देखो जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स, उनमें हमेशा क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +1। ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं, उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2। ग्रुप 1 में कौन हम लेते हैं, सोडियम लेते हैं, लिथियम लेते हैं, पोटेशियम लेते हैं, रिब्यूडियम लेते हैं, सीजियम लेते हैं। अगर ग्रुप 2 की बात करेंगे तो कौन सा लेते हैं,
मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम, इनका हमेशा क्या होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। तो ग्रुप 13 की बात करेंगे हम। ग्रुप 13 में वैरी करेगा, या +3 होगा या यहां पे क्या होगा, वहां पे दैट इज +3 भी हो सकता है। मोस्ट स्टेबल ग्रुप 13 की बात करते हैं हम, इनकी ग्रुप 13 या +3 होगा या +1 होगा, याद रखना, या +3 होगा ग्रुप 13 में, या क्या होगा, +1 होगा। +1 कब होगा, जब यहां पे कौन सा इफेक्ट आएगा, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। कौन सा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला, ठीक है ना, कौन सा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना। फिर ग्रुप 14 की बात करेंगे हम। ग्रुप 14 की बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कार्बन फैमिली की बात करेंगे। उसमें वैरी करेगा, दैट विल वैरी फ्रॉम -4 टू +4, -4 टू +4 वैरी करेगा, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी करेगा यहां पे। ओके, अगर ग्रुप 15 की बात करेंगे, ग्रुप 15 भी वैरी करेगा, दैट विल फ्रॉम -3 टू +5, -3 टू +5। ओके, फिर इसके बाद कौन सा है, ग्रुप 16। ग्रुप 16 में वैरी करेगा फ्रॉम -2 टू +6। ओके, फिर इसके बाद कौन सा हुआ, ग्रुप 17। ग्रुप 17 का मैंने पहले ही बताया, इट विल रेंज फ्रॉम -1 टू +7। ओके, -1 टू +7 यहां पे इसका वैरी करेगा, ठीक। और फिर रहा हमारे पास लास्ट वाला ग्रुप, वो कौन सा हमारा पास है, दैट इज ग्रुप 18। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम जनरली क्या लेते हैं, 0 हम लेते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अगर देखा जाएगा हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किस एलिमेंट का होता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसका, दैट इज ऑस्मियम का। किसका, ऑस्मियम, इसको हम OS भी बोलते हैं, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +8, ठीक है। जैसे कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, OSO4, ठीक है ना। तो अगर हम यहां पे निकालेंगे भी, यहां पे क्या होगा, इसका -2, और इसका क्या लेंगे, x। सो इट इज x + 4 - 2 दैट इक्वल टू 0। सो x विल बी इक्वल टू +8, ठीक है ना। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसके होंगे, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम किसके होंगे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है मैग्नीज का। क्या होता है, मैग्नीज का, क्योंकि मैग्नीज ऐसा है, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है +2b, +3b, +4b, +5b, +6b और +7b ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये दिखाता है। कौन सा, दैट इज मैग्नीज। कौन सा, मैग्नीज, जिसको हम बोलते हैं Mn, यहाँ पे मैग्नीज, यहाँ पे हम उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कौन सा है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स निकालने के लिए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।